हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया हमको
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन
मिटाता है हमारा भजन तेरा भूत मिटाता है हमारे भजन तेरा हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। ओ दुनिया में आया लाओ बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लाओ बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। हमको बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत। काल दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाए की है, सोए निकम में जगाए की है। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाए की है, सोए निकम में जगाए की है। स्वयं से सिंह झुके जाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग से करे झुके जाते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। तुम हो साथी मान प्रभु जी तुम्हें तुम्हारी शान प्रभु जी तुम
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता सबको जय मसीह की परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज अपनी वचन को देकर फिर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होगा। मैं आज फिर भजन संहिता के वचनों को आपके सामने लाया हूँ। जो अध्याय अभी अधूरा था, अध्याय 18 को मैं आपके सामने लाता हूँ। जो बचा हुआ वचन है, मैं भाग 2 को लेकर आता हूँ सामने। आइए देखते हैं, मैं वचन की तरफ ध्यान देता हूँ और देखते हैं कि वचन को क्या कहती है वचन। अध्याय भजन संहिता के अध्याय 18 के 26 वचन से मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ राजा दाऊद जो है परमेश्वर की महिमा का शब्द करते हुए अपने भजन के माध्यम से उसे महिमा देता है। कहता है कि हे परमेश्वर, तू शुद्ध लोगों के साथ अपने को तू क्या करता है? शुद्ध दिखाता है। जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं, हे परमेश्वर, तू ऐसे पवित्रताई के जीवन जीने लोगों के साथ तू क्या करता है? अपनी पवित्रताई को प्रकट करता है। और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। जितने टेढ़े होते हैं, जितने पुरुष टेढ़े होते हैं, जो अपने मन के ऊपर चलते हैं, जो अपने घमंड में रहने वाले हैं, जो कहते हैं जो मैं बोल दिया, मेरी बातें कभी टल नहीं सकती। कहता है जो टेढ़ा मनुष्य होता है, तू भी उनके साथ टेढ़ा बनता है, उनके साथ तू तिरछा बनता है। कहता है क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है। हे परमेश्वर, तू दीन लोगों को क्या करता है? उन्हें बचाता है, परंतु जो घमंड से भरी हुई आंखें हैं उनको तू नीचा करता है। जितने पुरुष की आंखें घमंड से भरी हुई है, ऐसे लोगों को तू क्या करता है? गिराता है। वचन में वह कहता है महिमा करते हुए, हे परमेश्वर, तू दीन लोगों को बचाता और उन्हें उठाता है, उन्हें ऊंचा स्थान देता है। लेकिन जो घमंडी लोग होते हैं, तू क्या करता है? उन्हें नीचे गिराता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हे परमेश्वर, हाँ, तू ही मेरे दीपक को क्या करता है? जलाता है। तू मेरे जीवन को अपनी आशीष से भरता है। तू मुझ में रोशनी भरता है, तू मुझ में जीवन भरता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। यहोवा हमारा परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू क्या करता है? मेरे जीवन के अंधियारे को मिटाकर मेरे अंदर उजियाला भरता है। मेरे जीवन के सारे दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव और सारे पापों को तू क्या करता है? मिटाकर मुझ में क्या करता है? तू उजाला भरता है। वचन कहती है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूं। कहता है कि मैं, वो दाऊद कह रहा है कि मैं,
हे परमेश्वर, तेरी सहायता से मैं क्या करता हूँ, सेना पर धावा करता हूँ। मैं राज की सेनाओं के ऊपर लड़ाइयों में क्या करता हूँ, तेरी मदद से, तेरी सहायता से मैं उनके ऊपर धावा बोलता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। अपने ही परमेश्वर की सहायता से मैं विजय प्राप्त करता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। परमेश्वर का जो मार्ग है वह सिद्ध है, वह पवित्र है। वह परमेश्वर का मार्ग जो है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। कहता है यहोवा का वचन ताया हुआ है। कहता है हे मेरे लोगों, देखो जो परमेश्वर का वचन है वह ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। वह परमेश्वर अपने सारे शरणागत यानी जो उसके शरण में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ढाल बन के रहता है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? कहता है हे मेरे लोगों, तुम मुझे इस बात को बताओ, क्या उस परमेश्वर को छोड़ कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? कहता है कोई नहीं। हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और ना ही हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई हमारा चट्टान है। कहता है यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। कहता है यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मुझे हिम्मत देता, बल देता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, मेरे मार्गों को सिद्ध करता है और मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है। कहता है मेरे पैरों में इतनी ताकत भरता है, इतना बल भरता है कि मेरे पैर हरिणियों के समान उछलना कूदना चालू करते हैं। कहता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। और यह क्या करता है, मुझे मेरे ऊंचे स्थान पे, जहां जिस स्थान पे मुझे खड़ा होना चाहिए उस स्थान पे क्या करता है, मुझे खड़ा करता है और मेरे हाथों को शुद्ध करना सिखाता है। कहता है कहता है कि वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, मेरे हाथों को युद्ध करना, लड़ाई करना सिखाता है बैरियों से, शत्रुओं से। कहता है कि मेरे हाथों को ऐसा बलवंत बनाता है कि उन्हें युद्ध करने की प्रक्रिया मेरे हाथों को सिखा देता है। इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। इसलिए मेरे बाहों के सामने पीतल के भी धनुष क्या होते हैं, झुक जाते हैं। बड़े से बड़े लड़ाइये, बड़े से बड़े शत्रु, बलवान शत्रु मेरे सामने क्या होते हैं, झुक जाते हैं। कहता है तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया। कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझको अपने बचाव के लिए ढाल दी है, तूने बचाव के लिए ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। हे परमेश्वर, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे क्या किया है, संभाल कर रखा और तेरी नम्रता ने महत्व दिया। तेरी नम्रता के गुणों ने मुझे बहुत ज़्यादा महत्व दिया। कहा तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। हे परमेश्वर, तूने क्या किया, मेरे पैरों के लिए, जहाँ मेरे कदम पड़ते थे, जिस भूमि पे मेरे कदम पड़ते थे, मेरे पैरों के लिए जो स्थान था तूने ऐसा चौड़ा कर दिया कि मेरे पैर फिसलने नहीं पाए। हे परमेश्वर, तूने मुझे ऐसा संभाला कि मेरे शत्रु मेरे सामने मेरे ऊपर प्रबल नहीं होने पाए। कह रहा है कि मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरी मदद से मैं अपने शत्रुओं का पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उसका अंत न करूं, कहता है जब तक उसका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा।
कह रहा है कि जब तक मैं अपने शत्रुओं का अंत न कर दूं तब तक न लौटूंगा, मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा। हे परमेश्वर, तेरी मदद से मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वे उठने के लायक न होंगे, वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे। हे परमेश्वर, वे क्या करेंगे? मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का बटुका बांधा है। इसलिए कि हे परमेश्वर, तूने युद्ध के लिए, मुझे लड़ने के लिए मेरी कमर में अपने शक्ति का बटुका बांधा है, अपनी शक्ति को मेरे कमर में बांधा है, और मेरे विधियों को मेरे सम्मुख नीचा किया, और मेरी विधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। कहता है तूने मेरे शत्रुओं को ऐसा हराया, ऐसे पीठ मेरी ओर कर दिया कि मैं उनको काट डालूं, और जो उन लोगों को काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं, मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, घृणा करते हैं। कहता है उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। हे परमेश्वर, वे लोग भी अपनी दुहाई तो दिए, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। कह रहा है कि मेरे शत्रु ने मेरे परमेश्वर की भी दुहाई दी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको कोई उत्तर नहीं दिया। कारण क्या था? यही कारण था कि वे परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते थे। इसलिए मेरे प्रियो, जो कोई मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के मार्गों में बना नहीं रहेगा, परमेश्वर उनकी नहीं सुनता है। परमेश्वर किसकी सुनता है? जो लोग उसके मार्गों पे चलते हैं, उसकी सुनते और मानते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की तरफ अपना मुंह करता है और उनकी दुहाई सुनने के लिए अपना कान करता है। इसलिए वचन कहती है, तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। कह रहा है मैंने उन्हें ऐसा कूटा, ऐसा मारा कि जैसे हवा में धूल उड़ाई जाती है और जैसे उड़ जाती है। कहता है कि ऐसा मैंने उन्हें बना दिया कि वे उस धूल के समान उड़े। मैंने उनकी गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। कह रहा है कि मैंने उनको गली कूचड़ की कीचड़ के समान फेंक दिया। जैसे गली के अंदर जितने कीचड़ होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उस कीचड़ को जैसे उठाते हैं और ले जाकर बाहर फेंक देते हैं। कहता है मैंने उन लोगों को भी उस कीचड़ के समान निकालकर बाहर फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। हे परमेश्वर, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। मेरी प्रजा के लोग मुझे झगड़ने के लिए मुझसे आए, तूने उससे क्या किया? छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्या किया? अन्य जातियों का प्रधान बना दिया। जिन लोगों को मैं जानता भी न था, वे मेरे अधीन हो गए। हे परमेश्वर, तू इतना महिमावान है कि जिन लोगों को मैं जानता नहीं था, तूने उन लोगों को मेरे अधीन कर दिया। मेरा नाम सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसा तूने अधीन कर दिया कि वे मेरा नाम सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे। हे परमेश्वर, तूने ऐसा कर दिया कि जो परदेसी होंगे वह भी मेरे बस में हो जाएंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे। कहता है कि जो परदेसी होंगे, जो यहाँ आएंगे, वह क्या होंगे? मेरे वश में हो जाएंगे और वे मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। और मेरे सामने अपने किलों में से, अपने घरों में से वह थरथराते और कांपते हुए मेरे सामने निकलेंगे। कहता है यहोवा परमेश्वर जीवित है। दाऊद कह रहा है कि हमारा यहोवा, जो हमारा परमेश्वर है, वह जीवित है। मेरी चट्टान धन्य है। मेरा जो परमेश्वर चट्टान है वह धन्य है, उसकी महिमा धन्य है। कहता है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। वो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वह कह रहा है हे परमेश्वर,
तू मेरी चट्टान है, तू धन्य है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे परमेश्वर, मैं तेरी बड़ाई करता हूं। वचन कहती है, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, यानी मेरे शत्रु से, मेरे तरफ से लड़ने वाला जो परमेश्वर है, उनके ऊपर मेरे ओर से घात करने वाला जो परमेश्वर है, उनको दंड देने वाला जो परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर धन्य है, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया। जिसने क्या किया? देश देश के लोगों को उसने मेरे वश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। उस परमेश्वर ने क्या किया? मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। कहता है, तू मुझको मेरे विधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। हे परमेश्वर, मैं तुझे महिमा देता हूं, मैं तेरी बड़ाई करता हूं, इसलिए कि तू मुझको मेरे विधियों से ऊंचा करता है। तू मुझे क्या करता है? मेरी विधियों से, मेरे सोच से तू मुझे ऊंचा कर देता है। जैसा मैं सोच रखता हूं स्वयं को ऊंचा बनने का, तो उससे भी मुझे ऊंचा करता है और हर उपद्रवी पुरुष से, हर अधर्मियों से, हर शत्रुओं से तू मुझे क्या करता है? बचा कर रखता है। कहता है, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। कहता है, हे परमेश्वर, इसलिए मैं क्या करूंगा? जितनी जातियां पृथ्वी पे हैं, उन जाति जाति के लोगों के सामने मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। वचन कहती है कि मैं जाति जाति के लोगों के सामने, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हे परमेश्वर, तू महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, इसलिए मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। कहता है, मैं जाति जाति लोगों के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का मैं भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर तू क्या करता है? अपने ठहराए हुए राजा का उद्धार करता है, यानी अपने चुने हुए लोगों का तू उद्धार करता है। क्योंकि तू उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए कहता है कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वचन कहती है, वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। आमीन। वचन कहती है कि वह परमेश्वर क्या करेगा? अपने अभिषिक्त दाऊद, यानी अपने चुने हुए दास दाऊद पर क्या करेगा? और उसके वंश के लोगों के ऊपर क्या करेगा? यानी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर क्या करेगा? वह युगान युग क्या करेगा? अपनी करुणा बरसाता रहेगा। जितने भी लोग परमेश्वर के अधीन चलने वाले हैं, उसके मार्गों पे चलने वाले हैं, जितने उसके आज्ञाओं पे चलने वाले, उसके नियम, उसकी व्यवस्था पे चलने वाले, उसके दृष्टि में खरा बनने वाले हैं, वो उसके दृष्टि में सिद्ध होने वाले हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करेगा? युगान युग उनके ऊपर करुणा करता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि ऐसे प्रेम करने वालों से वह परमेश्वर प्रसन्न होता है, उनके ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के अधीन होकर, उस परमेश्वर के शरण होकर उसको अपना शरणागत मान लीजिए, उसको शरण स्थान और धाम मान लीजिए। यदि आप उसको परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लेंगे, तो सच में जैसे वचन कहती है कि कोई विपत्ति तुझ पर न आएगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वह मेरा हमेशा रक्षा करना चाहता है। वह हमारी आवाज़ की तरफ, हमारे दुहाई की तरफ अपना कान करता है। जब कोई शत्रु हमें सताते हैं, कोई शत्रु हमारे ऊपर घात करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी तरफ ध्यान देता है, हमारी आवाज़ की तरफ ध्यान देता है,
हमारी विनतियों की तरफ ध्यान देता है। और हम जब अपनी दुहाई उसके सामने गिड़गिड़ाहट के समान रखते हैं, हमारी गिड़गिड़ाहट परमेश्वर के कानों में पहुंचती है, तो वह परमेश्वर क्रोधित होता है और शत्रुओं को मार गिराता है, उनको उनके कामों के कारण उन्हें नष्ट कर देता है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों, मेरे प्रियों, उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर की महिमा करिए, उसकी स्तुति आराधना करिए, उसके मार्गों पे चलिए। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की बारिश करेगा और अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि आप जहाँ भी रहोगे वह स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपकी दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से यह महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दाइश्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु, मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं।
मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है। बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शाप और
शिक्षों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों पे परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं फीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रंदो सेकेरे वासी के ले दे। ओ राबा 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 रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदलो सोकोरंद वासा करंद लो वसे ले रे। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो, जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता कि हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह
सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।